परिचय। पुस्तक का नाम रीवर्क। लेखक जेसन फ्राइड और डेविड हेंसन अबेस्कैम के संस्थापक। पुस्तक क्यों पढ़े? क्या आप सोचते हैं कि कोई बिजनेस शुरू करने के लिए MBA, भारी फंडिंग और बड़ा ऑफिस चाहिए? इस किताब के लेखक आपको उल्टा सोचने पर मजबूर कर देंगे। रीवर्क आपको सिखाती है कि कम संसाधनों में, बिना प्लान के, सिर्फ अपने जुनून और स्मार्ट फैसलों से आप कैसे एक सफल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। यह किताब विशेष रूप से उन युवाओं, फ्रीलांसरों, क्रिएटर्स और छोटे व्यवसायों के लिए है जो पारंपरिक रास्तों को तोड़कर कुछ अलग और प्रभावशाली करना चाहते हैं। एक द न्यू रियलिटी। क्या आप आज भी शुरुआत के लिए इजाजत या परफेक्ट योजना का इंतजार कर रहे हैं? आपको बाहर से पैसा, बहुत समय या अनुभव की जरूरत नहीं है। आपको बस काम शुरू करना है। आज का जमाना बदल गया है। बिजनेस शुरू करने के लिए न बड़ी डिग्री चाहिए, न भारी भरकम निवेश। आपके पास इंटरनेट, लैपटॉप और इच्छा शक्ति है तो आप आज ही शुरुआत कर सकते हैं। यह अध्याय पारंपरिक सोच को तोड़ता है और बताता है कि कैसे छोटे स्तर पर शुरू करके भी बड़ी सफलता पाई जा सकती है। लिशियस ने बिना बड़े निवेश और MBA की टीम के शुरुआती दिनों में ग्राहकों की जरूरतें समझकर एक सफल मॉडल खड़ा किया। 2. पुराने तरीकों की छुट्टी। क्या आप पुराने और अप्रभावी बिजनेस सलाहों पर भरोसा कर रहे हैं? प्लानिंग सिर्फ एक अनुमान है। इस अध्याय में लेखक पारंपरिक सोच जैसे बड़ा प्लान बनाओ, ज्यादा मेहनत करो और प्रतिस्पर्धा पर फोकस करो जैसे मिथकों को तोड़ते हैं। वे कहते हैं कि हर किसी के लिए एक ही फॉर्मूला काम नहीं करता। खुद का रास्ता बनाइए और जो चीज काम ना करे उसे छोड़ दीजिए। जीरोधा ने पारंपरिक ब्रोकरेज मॉडल को खारिज कर दिया और ट्रांसपेरेंसी व सिंप्लिसिटी के साथ एक नई दिशा बनाई। 3. शुरुआत करो। क्या आप परफेक्ट समय का इंतजार कर रहे हैं? कुछ बनाना शुरू करो। आज से बेहतर कोई समय नहीं है। परफेक्शन की तलाश में जिंदगी बीत जाती है। छोटी शुरुआत करो, कुछ बनाओ, फीडबैक लो और उसमें सुधार करते जाओ। यही तरीका सबसे सफल है। किरण मजूमदार शॉ ने बायोकॉन की शुरुआत एक छोटे से गैरेज से की थी। पना फंडिंग थी, ना बड़ा सेटअप, तब बस एक आइडिया और हिम्मत। 4. प्रोग्रेस। क्या आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं या सिर्फ व्यस्त हैं? गति ही प्रेरणा देती है, बड़ी छलांगों से नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे कामों से प्रगति होती है। परफेक्शन की चिंता छोड़कर छोटी जीतों पर ध्यान दें। सीमाएं रचनात्मकता बढ़ाती है। व्हाइट हैट JR ने शुरुआत में अपने प्रोडक्ट को बार बार बेहतर किया और फीडबैक के साथ आगे बढ़े। 5. प्रोडक्टिविटी। क्या आप सच में प्रोडक्टिव हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं? विचलन उत्पादकता का दुश्मन है। काम करने के लिए शांत समय चाहिए। बेवजह की मीटिंग्स, मल्टीटास्किंग और ओवरवर्क से बचें। कम लेकिन गहरा काम करें ताकि असली नतीजे मिले। TCS ने 25-25 मॉडल लागू करके दिखाया कि फिजिकल प्रेजेंस से ज्यादा जरूरी है प्रभावी और स्मार्ट वर्किंग। 6. प्रतिस्पर्धा। क्या आप दूसरों की नकल कर रहे हैं या कुछ अलग बना रहे हैं? अपने प्रोडक्ट को विशेष बनाइए। दूसरों की तरफ देखने से आप अपनी यूनिकनेस खो देते हैं। कस्टमर की जरूरतों पर ध्यान दें और अपनी कहानी को मजबूत बनाएं। नकल करने से कुछ नया नहीं बनता। पेपर बोट ने इमोशन, स्टोरी और पैकेजिंग से एक अलग पहचान बनाई, कोल्ड ड्रिंक कंपनियों की नकल नहीं की। 7. एवोल्यूशन, विकास। क्या आप जरूरत से ज्यादा बढ़ रहे हैं? छोटे रहो, सच्चे रहो। हर समय बड़ा होना जरूरी नहीं है। छोटे रहकर आप बेहतर फैसले ले सकते हैं और ग्राहकों से जुड़े रह सकते हैं। बिन जरूरत विस्तार करने से सिस्टम बिगड़ता है। चुंबक ने धीरे धीरे और ऑर्गेनिक रूप से ग्रो किया, अब बिना अपनी स्टाइल खोए। 8. प्रमोशन। क्या आप बेचने से घबरा रहे हैं? शिक्षा देना बेचने का सबसे अच्छा तरीका है। मार्केटिंग का मतलब सिर्फ विज्ञापन नहीं है। अगर आप लोगों को कुछ सिखा सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, तो वही आपकी मार्केटिंग बन जाएगी। अंकुर वारिकू ने कभी हार्ड सेल नहीं किया और वो सिखाते हैं और लोग खुद उनसे जुड़ जाते हैं।
9 हायरिंग। क्या आप जरूरत के बिना हायर कर रहे हैं? मजे के लिए नहीं, जरूरत के लिए हायर करें। हर समस्या का हल नया आदमी नहीं होता। हायरिंग सोच समझ कर होनी चाहिए। स्किल्स और नतीजों पर ध्यान दें, डिग्री या नाम पर नहीं। जोहो गांव के युवाओं को ट्रेनिंग देकर हायर करता है बिना आईआईटी या आईआईएम की शर्तों के। 10 डैमेज कंट्रोल। जब गलती हो जाए तो क्या करें? खराब खबरों को खुद सामने लाएं। गलती मानने और सुधारने में ही ताकत है। जो कंपनियां अपनी गलती छुपाती हैं, वे भरोसा खो देती हैं। पारदर्शिता ही सही रणनीति है। ओवायो ने शिकायतों को जल्दी सुलझाने के लिए पूरी ग्राहक सेवा प्रणाली बनाई और पारदर्शिता से विश्वास दोबारा पाया। 11 कल्चर, संस्कृति। आप जो करते हैं, क्या वो आपकी टीम सीख रही है? संस्कृति आपकी आदतों का परिणाम है। आपकी टीम वही सीखेगी जो आप रोज करते हैं, न कि स्लोगन से। आपकी संस्कृति आपकी ईमानदारी, व्यवहार और निर्णयों से बनती है। इन्फोसिस ने सालों से नैतिकता और पारदर्शिता को व्यवहार में अपनाकर एक मजबूत संस्कृति बनाई। की टेकअवेज। आज ही शुरुआत करें। जरूरी नहीं कि सब कुछ परफेक्ट हो। प्लानिंग सिर्फ अनुमान है, एक्शन असली फर्क लाता है। छोटा रहो, स्मार्ट बनो। प्रतिस्पर्धियों की नकल मत करो, अपना यूनिक स्टाइल बनाओ। गहराई से काम करो, ओवरवर्क से नहीं। ज्ञान बांटिए, वही सबसे अच्छी मार्केटिंग है। सही समय पर, सही वजह से हायरिंग करें। पारदर्शिता से ब्रांड मजबूत होता है। संस्कृति सिर्फ शब्दों से नहीं, कर्मों से बनती है। थैंक्स फॉर लिसनिंग।